नमस्कार, मैं रूबी फोगाट यादव। आज के हमारे इस आंतरिक यात्रा में, आध्यात्मिक यात्रा, स्पिरिचुअल जर्नी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वाणी, यदि हमारी वाणी में मधुरता है, मिठास है, तो हम किसी के भी दिल में जगह बना सकते हैं, किसी के भी मन में बस सकते हैं। लेकिन उसी वाणी में यदि कड़वाहट है, तो हम किसी के मन में बसना तो दूर, कोई हमें अपनी सोच में भी रखना पसंद नहीं करता। क्योंकि शरीर की चोट, शरीर के घाव समय के अनुसार भर जाते हैं, लेकिन जो चोट हमें वाणी से लगती है, किसी की वाणी में कड़वाहट की वजह से लगती है, वो उम्र भर ना हमारी सोच से निकल पाती है, ना हमारे मन से। इसीलिए वाणी में मधुरता होनी बहुत आवश्यक है। और आज जिस चक्र की मैं आप लोगों के सामने बात कर रही हूँ, हमारा 5वां चक्र, इस भौतिक शरीर, स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी का जो हमारा 5th चक्र है, वो है थ्रॉट चक्र, यानी विशुद्धि चक्र। हमारा जो विशुद्धि चक्र है, इसकी पोजीशन एट द बेस ऑफ थ्रॉट, ये हमारे कंठ में वास करता है। कंठ में है हमारा ये चक्र। जब आपने कभी देखा होगा, पुरुषों में गले में एक छोटा सा पार्ट बाहर निकला हुआ होता है, यहाँ पर, वहीं पर इस चक्र का, विशुद्धि चक्र का, थ्रॉट चक्र का कंठ में वास होता है। इस चक्र का रंग हल्का नीला है। इसका मंत्र है हम। इस चक्र से जो हमारी कमल पंखुड़ियां जुड़ी हुई हैं, 16 नाड़ियां हैं, 16 कमल पंखुड़ियां हैं। इसका एलिमेंट है एथर, तत्व, आकाश। इसके जो हमारे सेंस हैं और सेंस ऑर्गन है, वो है ईयर, हियरिंग, ध्वनि। इस चक्र के यदि बैलेंस हो जाता है, तो बैलेंस हो जाने के बहुत बेनिफिट हैं। हम बहुत अच्छे वक्ता बन जाते हैं, हम अच्छे सिंगर बन जाते हैं, हम अपनी कोई भी बात कहते हैं तो सीधा किसी के मन में उतर जाती है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो जाती है। और ये चक्र अगर हमारा असंतुलित हो जाए, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आ जाती हैं। शारीरिक तौर पर हमें थ्रॉट प्रॉब्लम आ जाती है। थायराइड हमारी प्रॉब्लम का एक बहुत बड़ा, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम्स हम लोगों को बहुत ज्यादा आ जाती है। इसी के साथ साथ सॉर थ्रोट हो जाता है हमारा। वोकल कॉर्ड में प्रॉब्लम आ जाती है, लंग्स में प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि ये हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन से कनेक्टेड है। तो इसीलिए इस रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आने के साथ साथ इस थायराइड ग्लैंड के अंदर भी जब इसका वास है, वहां पर ये गवर्न करता है थायराइड ग्लैंड को भी, तो थायराइड ग्लैंड में भी कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। हमारे जो बॉडी के पार्ट्स, जो ऑर्गन इससे कनेक्टेड रहते हैं, वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स, माउथ, फूड पाइप और वोकल कॉर्ड। हमारे जो टीथ हैं वो भी इससे कनेक्टेड रहते हैं, ईयर्स कनेक्टेड रहते हैं। और जब ये हमारा बहुत ज़्यादा असंतुलित हो जाता है, इनएक्टिव रहता है, तो बहुत समस्याएं हमारी इसमें आ जाती हैं। हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत पुअर हो जाती हैं, हकलाने लगते हैं हम, शाइनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है, हमें दांतों में दिक्कत आने लगती है, कान में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। आप देखते होंगे कि बच्चों के कान बहने शुरू हो जाते हैं। हमें गले में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, फूड पाइप में खाना हमारा अटक जाता है। बहुत बार हमारा जो थायराइड है इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हम मोटापे का भी शिकार हो जाते हैं। इसी से हमें सांस लेने में बहुत दिक्कत आ जाती है, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा खराब हो जाता है। तो इसको संतुलित करना, इसको एक्टिवेट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, हम अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, हम बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। तो इसीलिए इसको संतुलित करना, जागृत करना, एक्टिवेट करना, विशुद्धि चक्र को, थ्रॉट चक्र को बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इससे हमारी सरस्वती नाड़ी भी कनेक्टेड रहती है, जुड़ी हुई है। और इसका जो एंडोक्राइन हमारा सिस्टम है, वो पूरा का पूरा थायराइड ग्लैंड के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें हम क्या क्या भोजन ले सकते हैं, फल और सब्जियां ले सकते हैं। इसमें हमें नीले रंग के फल सब्जियां ले सकते हैं, आप ब्लूबेरीज ले सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं, ब्लू प्लम ले सकते हैं। इसी के साथ साथ हम अगर योगा की बात करें, योग साधना, तो योग आसन की हम सबसे पहले बात करते हैं। इसमें हमें मत्स्य आसन करना बहुत ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, यदि हम फिश पोज जो हमारी है, मत्स्य आसन, उसको यदि हम करते हैं। कलर थेरेपी में हमें ब्लू कलर की, जो स्काई ब्लू कलर है, उस कलर की कांच की बॉटल में सूर्य की किरणों के सामने धूप में 7-8 घंटे पानी भर के रखना है। जब वो औषधि बन के तैयार हो जाए तो उसका सेवन करना है। इसका जो हमारा मंत्र है हम,
उस मंत्र का उच्चारण करते हुए हमें पूरी साधना करनी है, मेडिटेशन करना है, इस चक्र को एक्टिवेट करने के लिए, जागृत करने के लिए, ताकि हम वाणी के धनी हो सके, ताकि हम जो भी बोले सामने वाले के दिल में उतर जाए। जब हम कोई इंटरव्यू देने जाते हैं, जब हम कोई ऑडिशन देने जाते हैं, जब हम एक अच्छा एक्टर बनना चाहते हैं और हम डायलॉग्स भूल जाते हैं, तो ऐसे में हमें इस चक्र को एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। यदि हम कोई लीडर हैं, लीडर बनना चाहते हैं, तो जब तक हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग नहीं होंगे, जब तक हम एक अच्छे वक्ता नहीं होंगे, तब तक जनता भी हमें स्वीकार नहीं करेगी, जनता भी हमें सुनना पसंद नहीं करेगी। इसीलिए बहुत अच्छे वक्ता होना बहुत अधिक आवश्यक है। तो इस चक्र को जागृत करने के लिए हमें मंत्र साधना करनी ही होगी। मेडिटेशन करने के लिए हमारा जो मंत्र है, हम उसका उच्चारण मैं आप लोगों के समक्ष 3 बार करूंगी। आप एक स्थान पर बैठ जाइए, आलती पालती लगाकर अपने आसन पर, और अपनी पूरी एनर्जीज को, अपनी पूरी शक्ति को, अपने पूरे ध्यान को केंद्रित कर लीजिए यहाँ कंठ पर, थ्रोट पर, और फील कीजिए, इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर एक स्काई ब्लू कलर की जो आकाश जैसा हल्का नीला रंग होता है, उस रंग की एनर्जीज यहाँ पर आपकी चारों तरफ ऊर्जा है, प्रवाहित हो रही है, वो घूम रही है, वो चक्र की तरह से क्लॉकवाइज वो चक्र घूमता है, उसको आप इमेजिन कीजिए। उसके बाद आप इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। जो मैं मंत्र आपके सामने 3 बार उच्चारण करूंगी, उस मंत्र को आप 5 मिनट से लेके आगे जितना भी समय आप बढ़ा पाए। इस तरह से आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। तो अपने भोजन का ध्यान रखिएगा, योगा कीजिएगा, अपने विचारों को अच्छे रखिएगा, अपनी वाणी में मधुरता रखिएगा, मंत्रों का उच्चारण कीजिएगा, योग साधना कीजिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए, ताकि आप वाणी के धनी हो सके, ताकि आप जो कहें वो लोगों के मन में उतर जाए, हमारा थ्रॉट चक्र इतना ज़्यादा बैलेंस हो जाए कि ये आपके कंट्रोल में रहे, और आप जब भी कोई बात किसी के समक्ष रखें तो आपके कंट्रोल में थ्रॉट चक्र होने की वजह से आपके मुख से कभी भी कोई गलत बात निकलेगी ही नहीं, और आप इस दुनिया में अपने इस पूरे जीवन का सुखमय लाभ उठा सकते हैं, और आपके साथ आए दिन कोई ना कोई चमत्कार भी होता रहेगा। तो आज की इस आंतरिक यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा, स्पिरिचुअल जर्नी में मेरे रूबी फोगाट यादव के साथ सफर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।